अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ही बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, गुज़श्ता रोज़ आपने भी देखा होगा तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। कैसे देखते हैं, बदले हुए तालिबान हैं? जी देखिए जी, हम तो अब कह रहे हैं, मैं तो कुछ अर्सा पहले से ही यही बात कर रहा था कि जो भी दुनिया के एतराज़ात थे, जो उनके खौफ थे, वो तमाम जो है ना वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो है ना वो दफन कर दिए हैं। और वो सब जो है बातें बेबुनियाद निकली, जो कि हम कुछ अरसे से प्रोपेगेंडा सुन रहे थे कि जी यहाँ पर क्यास होगा, ब्लडशेड होगा, सिविल वॉर होगी और रेफ्यूजी इन्फ्लक्स तमाम नेबर्स में होगा। वो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो जो मोटी बातें जो ज़बीहुल्लाह ने की और जो आपने ये सुनाई, उन्होंने एक तो ये बात की जनरल एमनेस्टी और आम माफ़ी की, जिसमें कि तमाम शामिल है, कोई उन्होंने एक्सेप्शन नहीं किया, जिसकी कोई मिसाल जो है नहीं मिलती। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून, आपका भी यही कहना है कि बदले हुए तालिबान होंगे? कल तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी यकीन दिलाया गया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नहीं होने देंगे और किसी किस्म की मनशियात काश्त भी अब अफगानिस्तान में नहीं होंगी। पाकिस्तान, रूस और चीन से अच्छे ताल्लुकात की उन्होंने बात भी की और साथ साथ उन्होंने इस बात का यकीन भी दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रिगेडियर साहब, ये कितना मुस्बत आप कह सकते हैं कि इरादा है और इंदिया है और इशारा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे? खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, कितना खुशाइंदा ये पाकिस्तान के लिए? जी, मेरा तो ख्याल है कि हमने तो ये 20 साल जो है ना, जितनी ब्लडशेड हुई है, ये वॉर ऑन टेरर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफगान सॉइल से, ये तो हम ही जानते हैं। 80,000 लोग जो है हमारे इसमें मारे गए, उससे डबल तादाद में जो है ना जख्मी हुए, कितनी जो फैमिलीज जो हैं वो उजड़ गई। तो ये तो हमने जो है ना वो देखा है और सहा है। और अगर ये सिलसिला जो है आज ये बंद हो जाता है, तो इससे बड़ी खुश आइन बात क्या हो सकती है। बाकी मुल्क भी थे, लेकिन जो सारा ब्रंट जो था वो पाकिस्तान के ऊपर ही आया हुआ था, क्योंकि इसमें जो है इंडिया जो है वो मुकम्मल तरीके से जो है ना शामिल था। 70 ट्रेनिंग कैंप्स उसने बनाए हुए थे, ट्रेनिंग सेंटर्स थे उसके, 7 काउंसलेट्स और 14 इंटेलिजेंस यूनिट्स थी। तो उन्होंने मिलजुल के जो है एक प्लान के मुताबिक उनके ऑब्जेक्टिव्स थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो सब उसको उन्होंने सरजमीन इस्तेमाल की। और आज अगर ये तालिबान हमें ये एश्योरेंस दे रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत ही एक बड़ी खुशी की, सेलिब्रेशन की ये बात है। और बाकी जो हमसाए हैं जिनको भी कुछ फेयर्स है, जैसे कि चाइना है, उनको सिंकियांग प्रोविंस में मसला था, ताजिकिस्तान को भी अपना थोड़ा बहुत फेयर था ही, और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी। लेकिन ये अगर इन्होंने इतनी एश्योरेंस दी है, और फिर अभी अमेरिका यहाँ 20 साल रह गया, उसने तो इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सका, बल्कि वो तो इसका हिस्सा था। तो आप आज तालिबान जब ये खुले आम इशारा ये दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, तो इसकी जो है हमें तारीफ करनी चाहिए और उनको और इनकरेज करना चाहिए। आगे सर, वैसे आप कैसे देखते हैं, लेजिटिमेसी मिल पाएगी तालिबान की हुकूमत को? कनाडा ने तो साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका का बयान यह है कि वो हालात देख के इस बारे में फैसला करेंगे। आगे आप देखते हैं कि खास तौर पे जो अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तालिबान की हुकूमत को? देखिए ना जी, जो शुरुआत जो की है इस वक्त तालिबान ने, वो तो बड़ी खुशकुन है। जो हम सारे जहनों में जो फियर था कि जी ये वही तालिबान होंगे, मॉन्स्टर्स होंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा सारा अरसा होता रहा, तो आज तो वो उन्होंने करके दिखा दिया है। एक गोली चलाए बगैर काबुल को भी जो है ना उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसी तरह के ज्यादातर शहर जो थे, जितने इलाके उन्होंने कब्जा किए हैं आज तक और किए थे, और ये सिलसिला उनका मई से शुरू
हुआ था वहां पर बिल्कुल अमन था, कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई ह्यूमिलिएशन नहीं हुई, कोई जेल में नहीं गया, कोई टॉर्चर नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ। तो और उन्होंने कहा है कि हम तमाम जितने भी यहाँ पर दुनियावी कारोबार हैं वो उसी तरह जारी और सारी रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो शर्त ये है कि हम इस्लामी निज़ाम के तहत जो है उसको करेंगे। सबसे ज़्यादा परेशान और तकलीफ कुन बात जो वेस्ट को भी है और सारे लिबरल्स को भी है कि औरतों के हकूक जो हैं जो वो सल्ब हो जाएंगे, वो भी उन्होंने कर दिया। और आप देख रहे हैं कि तमाम स्कूल जो हैं वो लड़कियों के वो खुले हुए हैं, जो औरतें काम कर रही हैं वेरियस अदारों में उनको भी इजाज़त है। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो पहल करेगा वो चाइना और मॉस्को करेगा। अब पाकिस्तान को देखना है। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को इन दोनों मुल्कों के साथ मिलके तीनों को जो है इस हुकूमत को जल्द से जल्द रिकग्नाइज करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि एक लाइन लग जाएगी, फिर किसी को तो सर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान को टीटीपी के हवाले से, क्या वो भी खत्म हो जाएंगे, हो गए हैं या फिर हो जाएंगे? जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ठीक है कि वो एक ही स्टॉक है, वो टीटीए थी और ये टीटीपी थे और सेम ब्लड रिलेशंस कजन्स और इनकी रिश्तेदारियां थी, लेकिन दोनों के एजेंडे और ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट थे। वो अपने मुल्क को जो है ना दोबारा आज़ाद कराना चाह रहे थे, इन्होंने अपने मुल्क के ऊपर जो है ना चढ़ाई की हुई थी और सारा खून खराबा इन्होंने ही नॉर्थ वेस्ट में जो है किया हुआ था। लेकिन ये जो अब उन्होंने जो इंश्योरेंस दिलाई है, अब ये तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के तो सबसे ज़्यादा वो नज़दीक समझे जाते हैं, तो उनके खिलाफ वो ये कैसे कर सकेंगे? तो अब देखना ये है। मैं तो यही समझता हूँ कि आज नहीं तो कल, जैसे इमरान खान ने जो है नाराज बलोचों के लिए एक सिग्नल दिया था, वो इसी तरह एक ये जो नाराज टीटीपी और बीएलए वगैरह है उनको भी शायद जो है अनकरीब हम ये सुने। ठीक है, अब सर अफगानिस्तान की इंटरनल सूरत हाल के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूंगा। अफगान की जो आवाम है वो कहाँ पर खड़ी है? शुरू में तो हमने देखा कि जो सड़कें थीं काबुल की वो सुनसान थीं, पहले दिन तो कोई खातून क्या कोई मर्द भी ऑफिस नहीं गए, ख़ास तौर पे सरकारी दफातर की बात कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप समझते हैं कि तालिबान पर जो अवाम है उनका एतमाद बहाल हो जाएगा? देखिए जी, बात सारी ये है कि ये बात जो है हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो एक हैरान कुन फतूहात जो तालिबान की हुई, क्या ये सिर्फ अपने जोरे बाजू के ऊपर ही ये कर रहे थे या ये कहे कि जी उनमें बड़ा फेथ था और ये जज्बा था? ये ज़रूर है, ये बात बड़ी डोमिनेटिंग है, लेकिन लोगों की सपोर्ट के बगैर वो एक कदम भी आगे नहीं जा सकते थे। वो ईस्टर्न और सदर्न अफगानिस्तान में जो शुरू में उन्होंने अपनी बेसेस बनाई और उधर से फिर आगे कार्रवाई की, वहां के लोगों ने उनको पनाह दी। सर लेकिन नाकदीन तो इस हवाले से ये कहते हैं ना कि जो उधर वहां पर मौजूद थी अफगान फोर्सेस वो क्योंकि भाग गई थी, अशरफ गनी भाग गए, तो आम अवाम क्या कर सकते थे, निहत्ते अवाम क्या कर सकते थे जो कि स्टेट लेवल पे उस तरह से मजबूत भी नहीं थे? देखिए ना, बात सारी ये है कि अफगान नेशनल आर्मी भी तो इसी वहीं की लोग ही हैं ना, जो कि वहीं के एनरोल्ड हैं, और पाकिस्तान ने तो इनकी रैंक्स में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन कर रही थी। इसी वजह से ग्रीन ओवर ब्लू अटैक्स जो है ये 2013 से शुरू हो गए थे, जो कि उनके लिए एक बड़ी परेशान कुन ये बात थी। और ये जो है आपने इन्होंने बगैर गोली चलाए जो है ना इतने जो शहर जो दिए वो लोगों की वजह थी, क्योंकि जहां जहां वो आ रहे थे वहां उन्होंने जो है ना अल्लाह अकबर और उनको वेलकम के नारे उन्होंने सुने। ये जो आप कह रहे हैं कि काबुल के ऊपर चौक किया है, तो वो तो इनका प्रोपेगेंडा जो था कि जी यहाँ क्या हो जाएगा, कत्ल गारत हो जाएगी, तो उन्होंने कहा जी भागो और शायद काबुल ही एक पनागाह है उधर हम सेव करो, तो वो तो उस पैनिक में ये भागे। ईस्ट पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था, जो 10 मिलियन रेफ्यूजीज की थी, वो खौफ व एराज फैलाया गया था कि मॉन्स्टर आ गए, ये सब आपको कत्ल कर देंगे, रेप कर देंगे, उसलिए भागे। तो ये एक फिनोमेना था, वो उन्होंने अब अरेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी आपको यकीनन खुशाइंद बात है कि ब्लडशेड नहीं हुआ, और जब काबुल पे तालिबान ने वापस कब्जा लिया तो उसके नतीजे में आम आदमी जो था उसको नुकसान नहीं पहुंचा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया।